हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 100 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड सम पर्सन आउटसाइड। ये क्वेश्चन NICL AO के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, रिवर्स से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है। T sits third to the left of Y। ठीक है, तो चलिए एक सर्कल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या दिया? T sits third to the left of Y। T sits third to the left of Y। ठीक है। U sits third to the right of Z who is facing inside, मतलब Z inside फेस कर रहा है। ठीक है, Z। U sits third to the right of Z। 1 2 U यहाँ हो जाएगा थर्ड टू राइट में। S sits सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। 1 2 S यहाँ होगा सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, इनसाइड फेसिंग है। बोथ X एंड V आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब इनसाइड आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो हमें Z का दिया हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पे U का इनसाइड मानकर एक ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि U इनसाइड ही फेस करे, U तो आउटसाइड भी फेस कर सकता है। तो इसके लिए मुझे पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। Z यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 2 U यहाँ हो जाएगा। यहाँ हम लोग इनसाइड फेसिंग करवा दिए U का। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड फेसिंग होगा। ठीक है, 1 2 S यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, बोथ X एंड V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, X और V जो है एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में 2 लोग हैं, तो S अगर यहाँ है तो 1 2 छोड़ के W इधर तो होगा नहीं, तो 1 2 छोड़ के W यहाँ हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो 1 2 छोड़ के W यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के W यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, T फेसेस सेम डायरेक्शन एज V बट अपोजिट टू Y। ठीक है, T और V का डायरेक्शन सेम है और Y का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ठीक है। X सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, X सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S। अगर S आउटसाइड दिखेगा तो सेकेंड टू लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, मतलब S यहाँ पे इनसाइड दिखेगा। ठीक है, तो X कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, X सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ S। सेम अगर हम लोग यहाँ अगर इनसाइड फेस करवाएंगे तो यहाँ X तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे S आउटसाइड फेस करेगा और X यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है कि X और V एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अगर X भी तो इधर होगा नहीं, मतलब भी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इधर होगा नहीं, मतलब भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ W यानी कि नहीं होगा, यानी कि W यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये इनसाइड देखेगा तो लेफ्ट होगा, ये आउटसाइड देखेगा तो लेफ्ट होगा। सेम यहाँ पे भी ये इनसाइड देखेगा तो भी लेफ्ट में होगा, ये आउटसाइड देखेगा तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? X and W facing same direction but opposite to U। X and W facing same direction but opposite to U, मतलब U opposite डायरेक्शन है। X और W सेम डायरेक्शन देता है। X इनसाइड है तो W भी इनसाइड होगा। ठीक है, यहाँ X इनसाइड है तो W इनसाइड होगा। ठीक है, लेकिन U आउटसाइड होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे U इनसाइड हो गया है, यानी कि ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए X और W इनसाइड देख रहा है, U आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, अब एक तो क्या बच गया यहाँ पे? एक तो नहीं, 2 बचा है, X और T। ठीक है, X और T इसी जगह पे, Y और T यहाँ इन दोनों जगह पे होगा। ठीक है, अब इनसाइड कितने दो देख रहे हैं? 1 2 3 इनसाइड हो चुका है, 1 2 3 आउटसाइड भी हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला कि T और V सेम डायरेक्शन देखते हैं, Y इसको अपोजिट देख रहा है। ठीक है, V आउटसाइड देख रहा है, मतलब T भी आउटसाइड देखेगा और Y जो है वो इनसाइड देखेगा। ठीक है, और अगर Y इनसाइड देखेगा और T उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में करना है,
तो अगर हम लोग y यहाँ पे पुट करेंगे, उसको इनसाइड फेस करवाएंगे, उसका 2 छोड़कर मतलब थर्ड टू लेफ्ट में t यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और t कहाँ देखेगा, आउटसाइड, ठीक है। तो 1 2 3 4 इनसाइड फेसिंग हो गया, 1 2 3 और 4 आउटसाइड फेसिंग हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था 8% सिटिंग इन सर्कुलर सर्कुलर और फेसिंग 4 इनसाइड और 4 आउटसाइड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मतलब क्वेश्चन आपको समझाने का तरीका मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक सभी समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू।